हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कहते हैं कि त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इवन अगर बात करें एक सांस की बिना, तो एक सांस लेने से पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है। और यहाँ तो बात हो रही है आप लोगों की पूरी लाइफ की। जिस चीज़ से आपको पूरी लाइफ अर्निंग होनी है, उसके लिए अगर आप त्याग नहीं दोगे ना, अभी तक भी अगर आप लोग सोच रहे हो कि कंफर्ट जोन में पढ़ा रहा हूँ, कंफर्ट जोन में पढ़ा रहा हूँ, तब होने वाला कुछ है नहीं। भी स्टूडेंट इस टाइम पे 55 और 60 पे है ना, वो 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 100%। कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। 1,03,000 वैकेंसीज हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और मैं कह रहा हूँ जितने भी लड़के एनटीपीसी में सिलेक्ट होंगे, वो सारे के सारे लड़के ग्रुप डी में भी सिलेक्ट होने ही होने हैं। मतलब अगर आपकी वैकेंसीज की बात करूँ तो मैं 1,30,000 से भी ऊपर वैकेंसी है। अगर पूरी तरीके से देखें तो 1,30,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इस टाइम पे फंसे रह जाओगे और देखना फिर दिक्कतें आपके सामने आएंगी। अभी कहाँ घूम रहे हो, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ बंदा। मतलब इस टाइम पे आप लोगों को पता है, मैंने कई बार कहा आप लोगों से कि 8-8 घंटे एक एक सब्जेक्ट पढ़ाए, मतलब एक एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को देख रहे होगे आप यूट्यूब पे, हर किसी को शौक चढ़ा हुआ है। मतलब हर किसी को चढ़ा हुआ है कि मैं भी बना देता हूँ, वो बना रहा है तो मैं भी बनाता हूँ, ये बना रहा है तो मैं भी बनाता हूँ। तो इन चीज़ों में अगर आप फंसे रह गए, उसने बताया ये वाली बुक तो वो वाली बुक भी खरीद ली, इसने बताया ये वाली बुक तो वो वाली बुक भी खरीद ली, आप इसी तरह से फंसे रह जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ छोटी सी, मतलब सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है और आपका सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता। अब मैं बात करूंगा आज अपने टेस्ट के बारे में कि आज आप लोगों को कौन सा टेस्ट लगाना है। तो एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है हम सब लोगों के लिए। मैंने उन लोगों को सजेशन दिया था, हमारी तरफ से भी सजेशन गया था कि भाई कुछ न्यू टेस्ट ऐड किए जाएं। क्योंकि हो क्या रहा था, जो हमारे 2019 में जैसे उन्होंने टेस्ट सीरीज बना दी थी, 2021 के नाम से उन्होंने टेस्ट सीरीज बना दी थी, तो उसमें क्या थे, पुराने टेस्ट थे। अब पुराने टेस्ट में क्या हो रहा था, बच्चे को पुरानी करंट अफेयर्स मिल रही थी, तो वो क्वेश्चन उसके गलत हो जा रहे थे, या वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा था, क्योंकि वो पढ़ तो अभी की करंट अफेयर्स रहा है। तो अभी के पैटर्न के हिसाब से इन लोगों ने आपको 15 से 20 टेस्ट दिए हैं 2022 के नाम से। तो वो टेस्ट हमारे लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारे टेस्टों को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर और ये वाले जो टेस्ट दिए हैं 2022 वाले, ऑन रिक्वेस्ट ये टेस्ट आए हैं। जिन लोगों के पास अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है वो शायद ना देख पाए, लेकिन जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज है वो जरूर से जरूर इन टेस्ट को देख पाएंगे। और ये टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होंगे। 15 से 20 टेस्ट हैं। अगर आपने ये टेस्ट भी लगा लिए तो आप मान के चलिए कि आप बहुत बहुत अच्छे से इसका अगर एनालिसिस कर लिया तो यहीं से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो पेपर बना है, इसमें जो करंट अफेयर्स है और जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो हमारे भी सजेशंस गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बनी है। तो प्लीज मैं आप लोगों से कहूंगा कि अभी जो टेस्ट देना है आपको वो वाला टेस्ट ही देना है, 2022 वाला। मतलब आप देखेंगे तो आपको 2021 पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो वाला टेस्ट दिखेगा। मैं यहां पे लगा दूंगा, आप लोगों को दिख जाएगा। तो पहले नंबर का टेस्ट आप लोगों को वो देना है। अभी किसी ने दे दिया है तो वो दूसरे नंबर का टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर टेस्ट नंबर 47 आप लोगों को देना है, जो हुआ है 10 दिसंबर को। ये वाला टेस्ट सब लोग लगाएंगे। इस 2 टेस्ट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि कुछ बच्चे अब पहले लाइव भी लगा चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 टेस्ट लगाना अब ज्यादा जरूरी है। ये दोनों टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। टेस्ट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं बार बार बोलता हूं। एक तो आपको चारों ऑप्शंस देखना कंपलसरी है। पहले ही अगर पहले ऑप्शन में आपको आंसर दिखता है ना, तो कभी उस ऑप्शन को मत लगाना एकदम से, जब तक आप चारों ऑप्शन ना देख लो, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ही वो ऑप्शन पहले नंबर पे ऐसा डाल देता है। इसलिए जरूर से जरूर चारों ऑप्शंस देखना कंपलसरी है। अभी तक भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीछे तक नहीं जा रहे हैं टेस्ट में। टेस्ट में पीछे तक जाना कंपलसरी है। अगर आप 2 राउंड नहीं मार रहे हो, एक बच्ची का मेरे पास कमेंट आया था कि भैया मैं 3 राउंड नहीं मार पाई। जरूरी नहीं है 3 राउंड मारना, ठीक है। अगर आपका काम 2 ही राउंड में हो जा रहा है तो 2 ही राउंड बहुत है, लेकिन यह जरूरी है कि पहला राउंड ऐसे निकलना है जिसमें जो क्वेश्चंस हो रहे हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, फालतू अटके नहीं रहना है। और दूसरा जो राउंड है उसमें आप लोगों को वो वाले क्वेश्चन करने हैं जिन्हें आप छोड़ के गए थे। और बड़े आराम से आप लोग देखोगे जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए वो वाले क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब दूसरा अटेम्प्ट रहेगा आपका, ठीक है। जब दूसरी बार में आप अटेम्प्ट कर रहे होगे तो 2 राउंड मिनिमम, और मैक्सिमम आप लोग 3 भी मार सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इतनी चीजें बताने के बाद मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किस तरह से एनालिसिस करना है। अभी क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं अब वीडियो आप लोगों को ऐसी प्रोवाइड कराऊंगा जाके यहां से आप लोगों को कि एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से एनालिसिस तक नहीं हो पा रहा है। वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस की पूरी जो थ्योरी दे रखी है टेक्स्ट बुक ने वो सारी की सारी उतार ले रहे हैं, जो उनके लिए गलत साबित होगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे डीआरडीओ से कोई क्वेश्चन आया तो डीआरडीओ से अगर मान लो कोई मिशन से क्वेश्चन आया तो हमारे लिए बस वो मिशन ही इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए फालतू की चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपने इतनी सारी रामायण उसमें उतार के रख ली है और उसे हर हफ्ते पढ़ रहे हो, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्लीज इन चीजों का आपको बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।
टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 2 टेस्ट लगाइए, ये जो 10 से 15 टेस्ट हैं ये हमारे साथ ही टेस्ट लगाना है। और जरूर से जरूर जिन चीजों को मैं बताता रहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शंस, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से हो जाते हैं। आप लोग देखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, कुछ ट्रिकी अप्रोचेज हैं जो मैंने लगातार प्लेलिस्ट में बताई हुई हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट देखने के बाद ही टेस्ट दें। जो भी न्यू स्टूडेंट है, अगर उसने प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं देखी है तो प्लीज एक बार 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट देखने के बाद टेस्ट दो। आपको उसी दिन 2 से 3 घंटे के अंदर अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर ना दिखे तो आप हमें बताओ आके। और बात रही जिन लोगों के मार्क्स एक बार बढ़ चुके हैं, एक बार मार्क्स बढ़ने के बाद, जैसे मार्क्स एक बार बढ़ गए, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो आपको अपनी जितनी मेहनत करोगे उसके रेशियो में ही मार्क्स इंप्रूवमेंट दिखेगा। जो पहली बार में हाइक दिखता है ना प्लेलिस्ट देखने के बाद, वो ऐसा नहीं है कि हर बार आप लोगों को हाइक देखने को मिल जाएगा। वो हाइक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलता है, क्योंकि जो गलतियां कर रहे होते हो वो आप सुधार लेते हो पहली बार में ही। तो जितना भी हाइक मिलना है, चाहे 5 नंबर का, चाहे 10 नंबर का, चाहे 15 नंबर का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बस मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप लोगों को ये 2 टेस्ट लगाने हैं। अभी तक भी किसी के पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो प्लीज आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर परचेज कर लो, क्योंकि उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। आपको प्रैक्टिस करके जाना ही होगा, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रियलिटी क्या थी, आप कितने पानी में हो और बाकी लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, टॉपर्स कितने लेके आ रहे हैं, आप कितने लेके आ रहे हो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिलहाल बस मैं आप लोगों से कहूंगा अपनी कंफर्ट जोन को त्याग दो। जो ये कंफर्ट में पड़े हो ना कि पूरे मजे में आ रहा है कि हाँ भाई सोने के टाइम पे सोया जा रहा है, खाने के टाइम पे खाया जा रहा है, सब मस्त चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा काम। इस टाइम पे 1.5 से 2 महीने अगर आप 8 घंटे दे देते हो, किसी का बाप सिलेक्शन रोक के दिखा दे आपका। जो बच्चा इस टाइम पे 55-60 पे है और अगर वो 8 घंटे पढ़ के दिखा दे, और कोई बच्चा मुझसे आके बाद में बोल दे, लेकिन आपको पढ़ाई ऐसे नहीं करनी है कि भेड़ चाल चले जा रहे हो, फालतू की चीजें पढ़ रहे हो, फिर नहीं होना सिलेक्शन। कंटेंट, जो क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, आप उस कंटेंट के साथ जाइए, कोई रोक के दिखाए आपका सिलेक्शन, लेकिन आपको वो सारी चीजें पता भी होनी चाहिए जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर लीजिएगा, बीआईपी गुरु जी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग जाके वहां पे देखिए। आपको सारे के सारे टारगेट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को मिलते रहते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर। लेकिन अपनी कंफर्ट जोन त्याग दो, सिर्फ 1.5 से 2 महीने की बात है, इसके बाद जितने मजे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने को रह गई थी, मैं आप लोगों से कहता रहता हूं बार बार कि जितना पॉसिबल हो उतना लेट नाइट पेपर दिया करो। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो तो आप इस रिवीजन को भी ऐसे लेते होगे जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन करता है बच्चा, और इसे भी टेस्ट को बिल्कुल एग्जाम की तरह फील लेते होगे। पूरे 90 मिनट्स का यूटिलाइजेशन करते होगे, और अपने टाइम पे, जिस टाइम भी आप टेस्ट देते हो उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब करने वाला शायद कोई होता हो वहां पे। मैं तो कहता हूं कि वहां पे बिल्कुल ऐसा माहौल होना चाहिए जैसे कि आपका एग्जाम में होता है। तो प्लीज जितना लेट हो उतना पेपर दिया करो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, ये जो 2 दिन होते हैं, ये 2 दिन ही डिसाइड करते हैं आप लोगों ने जितना पढ़ा है कि आपको याद कितना होगा। क्योंकि रिवीजन वाले दिन पे आप लोगों को पता है कि एग्जाम से पहले वाला जो दिन होता है उस टाइम पे आपको वो वाली चीजें भी याद हो जाती हैं जो आज तक कभी याद नहीं हुई थी। इसलिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और अगर आप इसे एग्जाम की तरह फील लेते हो, जो सीरियस स्टूडेंट है उन्हें पता है कि कितना मजा आता है और कितने आराम से वो वाली चीजें भी याद हो जाती हैं। जब हम इसे एग्जाम की तरह लेते हैं तो वो वाली चीजें याद हो जाती हैं जो हमें आज तक याद नहीं हुई थी। तो जितना डिले हो सके उतना डिले पेपर दिया करो, मतलब रात को लेट नाइट 10 बजे 11 बजे, क्योंकि आप लोगों को पता है टेस्ट देना ही है और अगले दिन आपको एनालिसिस करना ही है उस चीज का। तो आपके पास पूरा पूरा टाइम होता है, ठीक है। और एनालिसिस करने के लिए भी अगर 2 से 3 घंटे एक पेपर के लिए लग रहे हैं तो आपके पास पूरा दिन पड़ा है मंडे का, ठीक है। 4:2:1 की स्ट्रेटेजी में 4 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है, 1 दिन अगर एनालिसिस करना है तो आपके पास पूरा है। बच्चे कह रहे हैं 3 का एनालिसिस कैसे करूंगा? अरे भाई एक बात होता है, 3 घंटे अगर एक पेपर को भी दोगे ना, 3 पेपर के, तब भी 9 घंटे होते हैं, और आपके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे। तो प्लीज घबराओ मत, बड़े आराम से आपके पास पूरा टाइम है रिवीजन का भी, सारी चीजों का। बस आप लोगों से जितनी चीजें बताई जा रही हैं उतना किया करो। जितना जल्दी जल्दी करते हैं ना कुछ बच्चे की, एकदम से बताया अभी टेस्ट दे दो, अभी टेस्ट मत देना। जितना डिले हो सके तब तक आप लोग रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो। आप लोगों को वो चीजें याद हो जाएंगी जो आपसे बहुत टाइम पहले से भी याद नहीं हो रही थी। लेकिन एक बात इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है, ये उन लोगों पे फॉर्मूला काम करता है जो लोग सीरियसली लेते हैं। उन लोगों के साथ ही ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होगा। देख लेना चाहें आप लोग, बताना जरूर क्या ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।